टुगेदर। हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 11 के नेक्स्ट वीडियो में आए हैं जहां पे हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। अभी तक हमने जो भी बात की है बेटा वो लीनियर इक्वलिटी में वन वेरिएबल्स की बात की थी और मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात किया था। आज हम लोग अपने हमारे 11 चैप्टर के सिलेबस में है क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन बोलिए बेटा या इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। आइए इनके छोटे से फॉर्म को देखते हैं कैसे इक्वेशंस बनते हैं। एग्जांपल के तौर पर ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c और ax प्लस by इज लेस देन c, ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। हमारे पास इस तरह के चार इनइक्वालिटीज इक्वेशंस बन सकती हैं टू वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? टू वेरिएबल में। इनको सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप बेटा अभी तक हम जब भी इनइक्वालिटी की बात की है, इनइक्वालिटी में हमने क्या किया है, इनइक्वालिटी में हमने x का एक रेंज निकाला है। उस रेंज में वो x क्या करता था, उस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे भी वही देखेंगे ग्राफ पे कि जो ये इक्वेशन ड्रॉ किए गए हम जो करेंगे वो एक रीजन बनाएगा। वो क्या करेगा, एक रीजन बनाएगा। रीजन का मतलब वो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा और कौन से पार्ट जिस पार्ट को कंटेन करेगा उस पार्ट को हम साइडेड रीजन में कवर कर देंगे। यहां से हमें और किस क्या क्या मेथड है उसमें, क्या स्टेप वाइज हम उसको सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में देखेंगे। आइए कुछ बात करते हैं कि इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप बेटा, कन्वर्ट गिवन इनइक्वालिटीज। कन्वर्ट द गिवन इक्वालिटीज ax प्लस by लेस देन c। यानी क्या है बेटा, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c या ग्रेटर देन इक्वल टू c, कुछ भी चार में से कोई भी इनइक्वालिटीज हो हम उनको कन्वर्ट कर देंगे बेटा एक इक्वेशन में, ax प्लस by इक्वल टू c। इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब उस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे बेटा, y इक्वल टू 0 हम क्या कर देंगे बेटा, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, c बाई a। और इस x की वैल्यू को हम अपने कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन x इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लोग x एक्सिस के लिए, अब अगेन सिमिलरली यही काम हम लोग करेंगे x के लिए बेटा। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे हमने x इक्वल टू 0 पुट किया बेटा तो y लिए हमारे पास कितना आएगा, c बाई b। और इनको भी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट, ज्वाइन द पॉइंट। जो हमें ये पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे। अगेन यानी जो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, उस पॉइंट्स को मान लेते हैं यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अगेन in the case of strict inequality like less than or equal to, less than or greater than, draw the line as the dotted line, otherwise draw it as solid। आप इसको डॉटेड लाइन या लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। अगेन फोर्थ स्टेप, चूज द पॉइंट प्रेफरेबली नॉट। देखिए बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये ट्राई करें जो इनइक्वालिटीज हमारा आया है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक इनइक्वालिटीज ये है बेटा, 4y इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे हम x और y को ओरिजिन यानी ये कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वालिटी पे पुट करेंगे। इफ दिस कोऑर्डिनेट्स इन दिस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई दिस इक्वालिटीज, यानी इस इक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, देन द 0,0 यानी ओरिजिन कंटेन दिस एरिया, यानी जो लाइन उस एरिया को कंटेन करेगा जिसमें 0,0 ओरिजिन आएगा। और इसी की जगह पे अगर हम ये कर देते बेटा लेस देन 0, मानते कि ये हमारा जो ये पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो यानी ये जो लाइन है वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी। यहाँ पे यही स्टेप लिखा गया है हमारे लिए बेटा। और जो रीजन आएगा उस रीजन को हम किससे दिखाएंगे बेटा, शैडेड रीजन से दिखाएंगे। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं तब हमें समझ में आता है बेटा पूरी बात।
यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटा, सर 2x माइनस 4y इज ग्रेटर देन 0। क्या बोला बेटा, 2x माइनस 4y इज ग्रेटर देन 0 या समथिंग 0 से बड़ा ग्रेटर देन 2। ये हमने ट्राई किया, एक इक्वेशन बनी हमारे पास ये बेटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, पहला स्टेप होता है कि इसको कन्वर्ट करिए एक इक्वेशन में। हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया बेटा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप इसको x इक्वल टू 0 रखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4y इक्वल टू 2। तो माइनस 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस 2/4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस 1/2। अगेन हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 करिए। जैसे हमने y की वैल्यू 0 की, इंटू 0 इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बना, क्या बनेगा बेटा, 0, माइनस 1/2। यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा 1, 0। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम अपने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल, इस ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट करने, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। 1, 0 बेटा कहीं यहीं पे बनेगा, तो ये 1, 0। अगेन 0, माइनस 1, 0, माइनस 1, तो 0, माइनस 1 कहीं पे इस पे बनेगा बेटा, 0, माइनस 1। इतना हमने कर लिया बेटा। चलिए बेटा 0, माइनस 1, यहाँ से एक लाइन पास कराते हैं बेटा, 0, माइनस 1 से एक लाइन पास कर रही है। इन दोनों पॉइंट को मीट करना था ना हमें, ये हमने लाइन पास करा दी बेटा, ये हमारा 0, 1 से एक लाइन पास कर रही है। अगेन अब हमें ये देखना है बेटा, क्या ये 0, 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम 0, 0 को पुट करते हैं बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ग्रेटर देन 2। तो 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये ट्रू है? ये बात फॉल्स है, नहीं, ये 0, 0 इस बात को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है। तो 0, 0 इस बात को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, तो हमारे ये पहली बात बेटा, ये लाइन इसने क्या किया, इस लाइन ने एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इस पार्ट में मैंने यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 रखे बेटा। 0, 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो 0, 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रीजन होगा बेटा, जो रीजन होगा हमारा ये रीजन होगा बेटा, हमारा ये रीजन होगा बेटा, पूरा ये जो रीजन होगा यही रीजन हमारा सॉल्यूशन होगा। इस रीजन के नीचे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके रीजन में वो सारे के सारे इस इक्वेशन यानी इस इनइक्वालिटीज को बेटा सेटिस्फाई करेंगे, और यही बातें हमें बोली गई हैं। बस यही स्टेप्स हमें करने हैं। एक बार हम सारे स्टेप्स को रीड कर देते हैं, देन आफ्टर फिर मैं आपको उसका सॉल्व कराता हूं बेटा। ये जो रीजन है बेटा, इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, और यही रीजन हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। अब एक बात इसमें और सुन लीजिए बेटा, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जो ये लाइन है वो लाइन कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए। हमारे पास अगर इक्वल टू का साइन होता बेटा, तो जो पॉइंट्स उस लाइन में आते वो भी इसको सेटिस्फाई करते, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर दे रहे हैं। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन है बेटा, यहाँ पे ये वर्ड देखिए, ये सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो लाइन के नीचे का पार्ट होगा, इन लाइन के नीचे वाले पार्ट का रिजल्ट ही हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। तो हमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, एक एक पॉइंट जो भी दिए गए हैं बेटा, वो सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा।
फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्लास 10th में एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक मेथड था जो था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते थे। बस यहाँ पे भी हमें उसी तरह से एक उसका थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करना है। थोड़ा सा पार्ट सॉल्व क्या करना है बेटा, पहले ये इनइक्वालिटीज जो भी इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे हम बेटा एक इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक इनइक्वालिटीज ये है बेटा, तो इस इक्वालिटीज को हम क्या करेंगे, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये इनइक्वालिटी हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखने लगी। देन आफ्टर हम एक बार क्या करेंगे, y इक्वल टू पुट करेंगे 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। फिर एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए ये पॉइंट्स जो आए हैं बेटा, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ एज अ डॉटेड लाइन, अदरवाइज अ सॉलिड थिक लाइन। या हम उसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं या सॉलिड थिक लाइन से दिखा सकते हैं, आपका जैसे भी हो। आप डॉटेड लाइन से दिखाना चाहे तो डॉटेड लाइन से, या थिक लाइन से दिखाना चाहे तो थिक लाइन से। लेकिन हम एक बात ही कह रहे हैं बेटा, अगर हमारे पास यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम उसे डॉटेड से दिखा दें, और इक्वल टू का साइन है तो बेटा उसे हम एक सॉलिड थिक लाइन से दिखा देंगे। अगेन बेटा देन चूज, हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं, उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के नीचे कोई भी एक कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं। पहली बात, ये लाइन करता क्या है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है बेटा हमारे पास, ये लाइन कर क्या रहा है, ये लाइन हमारा एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये लाइन इस एक्स वाई प्लेन को क्या कर रहा है बेटा, ब्रेक कर रहा है, टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। एक्स वाई लाइन को क्या कर रहा है बेटा, टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, एक इसके नीचे का पार्ट, एक इसके ऊपर का पार्ट। अब बात आती है कि सर इसमें से कौन सा पार्ट वो कंटेन करेगा, यानी इस लाइन के नीचे वाला पार्ट कंटेन होगा कि इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट। यानी इनइक्वालिटी में जो हमारे सॉल्यूशंस ऑफ जो पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो कहाँ के आएंगे, इस लाइन के नीचे के लाइन पॉइंट्स आएंगे कि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स। तो आप ये देख सकते हो बेटा कि अगर हम इसके नीचे के पॉइंट्स को यहाँ पे रखें तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बेटा, जो हमारा ये इनइक्वालिटीज है अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का पॉइंट क्या, यानी ये पॉइंट अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रीजन होगा वो नीचे का रीजन हो जाएगा हमारा पूरा। अगर ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा ऊपर का हो जाएगा। बस नहीं तो सर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, हाँ कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट अगर हम एक सिंपल सा काम करें, हर बार एक पॉइंट फिक्स कर दे। कौन सा पॉइंट, ओरिजिन का पॉइंट फिक्स कर दे। अगर हमने ओरिजिन का पॉइंट फिक्स किया तो यहाँ से एक बात आ जाएगी कि हमें कोई नंबर सोचना नहीं पड़ेगा, कोई कोऑर्डिनेट सोचने नहीं पड़ेंगे। तो एक फायदा हो गया कि हमें कोई कोऑर्डिनेट के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये देखना है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अगर ये इनइक्वालिटी का ये जो ओरिजिन है इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करा रहा है, अगर सेटिस्फाई कराएगा बेटा तो ये जो ऊपर का रीजन है ये मेरा इस इनइक्वालिटी के रीजन यानी जो भी सॉल्यूशन होंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशंस यानी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनइक्वालिटीज को वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ये 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये हमारे नीचे का सॉल्यूशन होगा। हमें बस यही देखना है बेटा कि ये सेट ऑफ पॉइंट सॉल्यूशन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास पहला क्या है बेटा, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन ग्राफिकली। हमें इस इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन दिया है हमें बेटा, इक्वेशन दिया है सर 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो हमें पहला काम करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। पहला हमें क्या करना होता है सर, इस इनइक्वालिटीज को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करिए। हमने इस इनइक्वालिटी को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर दो काम करने होते हैं बेटा, एक बार x इक्वल टू 0 रख दीजिए, एक बार y इक्वल टू 0 रखिए। चलिए x इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 0 + 3y इक्वल टू 6। 2x + 3 × 0 इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा सर, y के कोऑर्डिनेट 2 आ जाएंगे,
यहाँ से x के कोऑर्डिनेट 3 आ जाएंगे। अब हम इनको बेटा करेंगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखें तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0,2, इनका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3,0। आइए इनको हम एक कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं बेटा सेट करते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, ये हमारा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या बोले बेटा 0,0। अगेन बेटा अब ये देखिए बेटा 0,2 हमारे पास यहाँ पे 0,2, इसको हमने ए पॉइंट नाम दिया। क्या नाम दे देंगे बेटा, पॉइंट्स को हम ए नाम दे देंगे और इसको हम नाम दे देंगे बी। तो बी कितना है 3,0, 3,0। हमने यहाँ पे 3 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप था इसको हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में। सेकंड स्टेप था कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करके हमने 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर थर्ड स्टेप में हमने ये 2 कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिए बेटा इस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर दिए। अब हमने इन कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बेटा, इनको हमें क्या करना है बेटा डॉटेड लाइन या एक थिक सॉलिड लाइन से इसको क्या करना है बेटा रिप्रेजेंट करना है। तो ज्वाइन दीज लाइन, हम क्या करते हैं बेटा इन लाइन को ज्वाइन करते हैं। नाउ ज्वाइन दीज लाइन, हम इस लाइन को क्या करते हैं बेटा ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा एक लाइन ज्वाइन हो गया। ओके कंप्लीट बेटा इतनी बात। ये जो पॉइंट है हमारा कहां से पास कर रहा है बेटा, ये जो हमारा ये लाइन है बेटा वो कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है हमारा, ये पास कर रहा है बी से और ए से बेटा। अब हमें फोर्थ स्टेप पे ये करना होता है कि अब अगर ये जीरो इस लाइन जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, अगर ये 0,0 पे पॉइंट को रखने पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो ये क्या होगा बेटा मेरा ये रीजन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसके ऊपर का रीजन होगा। बस हमें इतना ही करना होता है। अब देखते हैं कि सर वो कौन सा रीजन होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं। क्या करते हैं 0,0 0,0 रखने का मतलब है x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन बेटा इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं सिर्फ लेस देन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कोई कोऑर्डिनेट्स रखेंगे बेटा तो या 6 के बराबर हो गया या हमेशा क्या होगा 6 से छोटा, यानी 0 इसको कंटेन कर रहा है। कहने का मतलब 0 इस लाइन को कंटेन कर रहा है। ये जो इनइक्वालिटी आ रही है वो 0 क्या कर रहा है मेरा वो कंटेन कर रहा है, लाइन नहीं इनइक्वालिटी। 0 इस इनइक्वालिटीज को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 इस इनइक्वालिटी को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है तो बेटा हमारे लिए जो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, हमारे लिए जो सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा वो इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा इस पार्ट के पूरे नीचे जो सॉल्यूशन होगा इस सारे के सारे पॉइंट को कंटेन कर लेगा हमारा, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा बेटा। यानी इस रीजन के नीचे की जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा सॉल्यूशन होगा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा तो कौन सा होगा, इसके नीचे के जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी इस पार्ट के नीचे जो भी कोऑर्डिनेट्स आप लोगे वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास यही जितनी भी बार हमें ये ट्राई करना है बेटा ये देखना है कि क्या हमारा ये इक्वेशन जो हमारे इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन उसको कंटेन करेगा, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन उसको कंटेन नहीं करेगा। अगर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है तो जो ये लाइन है जिसने एक्स वाई को क्या किया बेटा दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो इस पार्ट का यानी इस पार्ट का वो सॉल्यूशन होगा, ये पार्ट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते अपने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन हमें क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन अगेन दिया है सर 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया हमने, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देन आफ्टर हमारे पास काम क्या होगा बेटा,
एक बार हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या आएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1। चलिए पहला कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा 0, -1। अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे हमने y इक्वल टू 0 पुट किया 2x माइनस 0 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2, x की वैल्यू 1/2 हो गई। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2, 0 हो जाएंगे। आइए बेटा नेक्स्ट टाइम हमने 2 स्टेप कर लिया, क्या कर लिया, पहला इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया, देन आफ्टर दूसरा लॉ क्या कहता है हमें, इस दूसरा नियम जो कहता है वो क्या है कि एक बार x इक्वल टू 0 रखिए कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, एक बार y इक्वल टू 0 रखिए कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, और तीसरी लाइन में हमें ये बोला जाता है कि इनको अब ड्रॉ करिए बेटा कार्टेशियन प्लेन पर। हम ये सारे लाइंस को कार्टेशियन, सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या दिया है 0, -1, 0, -1 कहाँ आएगा बेटा 0, -1 यहाँ आएगा, 0, -1 हमारे पास 0, -1 ये हो गया बेटा। अगेन 2 1/2, 0 हमने बोला बेटा 1/2, 0 यहाँ पे होगा, 1/2, 0 ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे बेटा इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे, मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट हमारा यहाँ से मिल गया बेटा। अब ये लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट हमारा ये नीचे का पार्ट हो गया, एक पार्ट हमारा ये ऊपर का पार्ट हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप ये करना है कि ये लाइन यानी जो ये लाइन जिसने इस कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में ब्रेक किया है, हम किस पार्ट को लेंगे यानी किस एरिया को हम कंटेन करेंगे, ये लाइन किस एरिया को कंटेन कर पाएगा। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं बेटा कि जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराते हैं, किससे 0, ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहां पुट करेंगे बेटा, तो क्या बोला है बेटा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 0 कभी 1 से बड़ा हो सकता है नहीं। अच्छा ये 1 इक्वल टू ये रखा है कि मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट कोऑर्डिनेट रखे हैं तो जो 1 के इक्वल हो जाए, पर अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी हम ये जान रहे हैं बेटा कि 0 जो है हमारा ग्रेटर देन 1, हम यहाँ पे इक्वल टू का बात हटा देते हैं बेटा। 0 इज क्या 0 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा पॉसिबल है बेटा 0 इज ग्रेटर देन 1, क्या 0 कभी 1 से बड़ा हो सकता है। 0 हमारा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है बेटा। जीरो इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हुई, ये इनइक्वलिटी फेल कर गई। 0, 0 पर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अगर 0, 0 को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन का जो पार्ट होगा वो कंटेन नहीं होगा। तो ओरिजिन कंटेन नहीं होगा तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा बेटा ये नीचे का पार्ट होगा। तो नीचे का पार्ट होगा तो हम इसको बोल सकते हैं हमारा जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो कुछ ये पार्ट होगा। ये ओरिजिन जो भी लाइन है बेटा उसके नीचे का पार्ट जो होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, जो बेटा हमारा नीचे का पार्ट होगा वही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। यानी लाइन के नीचे का पार्ट लाइन के और इक्वल टू है तो लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे बेटा सेटिस्फाई करेंगे। सारे के सारे पार्ट क्या करेंगे बेटा सेटिस्फाई करेंगे। जो भी पार्ट इस यानी इस लाइन के नीचे का जो भी पार्ट होगा वो इस क्या करेगा सारे के सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सैडेड रीजन, यानी हमारे जो सॉल्यूशन ऑफ एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इस लाइन के नीचे का पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बेटा। क्या करते हैं सर x इक्वल टू 2, एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया x इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे जो लाइन बनेगी y एक्सिस के क्या होगी बेटा पैरेलल बनेगी। यहाँ पे जो लाइन होगी बेटा वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बेटा। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ये x
एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अगेन बेटा x इक्वल टू क्या करना है बेटा 2, हमारे पास x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 ये पॉइंट हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 2 क्या होगा 2,0। अगेन यहाँ पे बोला गया है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होनी चाहिए बेटा हमारी, ये होगी हमारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये स्टेप हमने कर लिया बेटा। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी बात ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा, और नहीं तो इस लाइन का राइट साइड वाला एरिया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं। तो हम यहाँ पे 0,0 पुट करके देखते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है 0 इज ग्रेटर देन 2? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है 0 इज ग्रेटर देन 2, यानी ए क्या हो रहा है, ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है तो इस लाइन ने क्या किया था, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक किया था। एक पार्ट में ओरिजिन आ रहा था, दूसरे पार्ट में ओरिजिन नहीं आ रहा था। तो जिस पार्ट में ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है वही हमारा क्या होगा बेटा, एरिया सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा जो सॉल्यूशन एरिया है बेटा, ये एरिया हमारा सॉल्यूशन एरिया होगा। यानी जो इस एरिया में जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। किनको सेटिस्फाई करेंगे, जो गिवन इक्वलिटीज है उसको ये सेटिस्फाई कर देंगे बेटा। ओके, ये हमारा क्या हो गया कि इस लाइन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इस लाइन के राइट साइड वाले पूरा का पूरा, जो भी इस लाइन के राइट साइड जो भी कोऑर्डिनेट रखा जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट रखा जाएगा ये हमेशा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा जो इक्वेशन में दिया गया है बेटा। अगेन हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, सो 3y लेस देन इक्वल टू -3, 3y इज लेस देन इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3। जब भी y इक्वल टू a या y इक्वल टू b इस टाइप का कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो कार्टेशियन प्लेन के क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। दो बातें, अगर x इक्वल टू a है इसका मतलब लाइन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इक्वल टू b है तो इसका मतलब बेटा लाइन जो होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, बेटा स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे इक्वेशंस पढ़ाए जाएंगे। आइए हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, x x डैश y y डैश। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें बोला है कि y इक्वल टू -3, हमने y इक्वल टू -3 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया बेटा। y इक्वल टू -3 यही क्या होगा बेटा, सर ये 0,-3, यानी 0 y इक्वल टू -3 का मतलब है कि जब अब लाइन जो ड्रॉ होगी बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने लाइन ड्रॉ किया x एक्सिस के पैरेलल बेटा, ये हमारी लाइन हो गई जो x एक्सिस के पैरेलल हो गई। इफ ये कंडीशन क्या होगी, अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा होगा तो हमारा क्या होगा, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट होगा, और कंटेन नहीं करेगा तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट होगा। आइए देखते हैं बेटा, हमने क्या किया, इसको 0,0 से सेटिस्फाई कराने की कोशिश की। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -3, सॉरी 0 इज लेस देन -3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 इज लेस देन -3? तो ये यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0 लेस देन -3 हो जाए। तो इस हिसाब से हमारा ये जो पॉइंट है, हमारा जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसके इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। जब इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसके ऊपर वाले पार्ट में आ रहा है, तो यानी इस लाइन का जो भी होगा ऊपर वाला पार्ट को कंटेन नहीं कर रहा है ये इनइक्वालिटीज, तो जो पार्ट होगा बेटा वो नीचे वाला होगा। यानी ये पार्ट जो होगा इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा, ये साइडेड रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा।
यानी इस रीजन के जितने भी, यानी इस लाइन के नीचे जो भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे ये इनइक्वालिटीज को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वालिटी को बेटा, y इज लेस देन इक्वल टू -3। इस पार्ट को, यानी इस लाइन के नीचे जितने भी कोऑर्डिनेट्स लोगे ये हमेशा इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। हमारा यानी जो ये लाइन बन रही है बेटा, ये लाइन हमें बताता है कि इस लाइन के नीचे जो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। जब भी हम जो साइडेड रीजन बना रहे हैं वो साइडेड रीजन ये दिखा रहा है कि उस लाइन, उस साइडेड रीजन में कहीं भी कोई भी आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए वो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर देगा। इनइक्वालिटी की जो भी डिफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। अगेन बेटा अब इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने के, ये एक रीजन देगा। क्या देगा, एक रीजन। रीजन का मतलब कैसा है, एक क्लोज कंपार्टमेंट की तरह बता देगा कि ये कंपार्टमेंट में इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। और ये कभी कभी होगा कि इसमें कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब हम ये, अभी तक हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो भी लिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल में अभी तक जो भी हमने लिया था वो एक इक्वेशन थे। अब हमारे पास दो या एक्चुअली चार इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन हमें ये एरिया देंगे, क्लोज्ड एरिया देंगे। अगर क्लोज्ड एरिया दिया है तो उस क्लोज्ड एरिया के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो उन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे या चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि वो ऐसा कोई एरिया नहीं देगा कि जो कॉमन एरिया हो। अब हम क्या खोजेंगे बेटा, कॉमन एरिया। अभी तक तो हम एक लाइन, एक इनइक्वालिटी के लिए देखते थे तो इनइक्वालिटी क्या करता था, उस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता था। लेकिन अब हमारे पास चार इनइक्वालिटीज हैं, तो चार इनइक्वालिटीज यह हो सकता है तो एक क्लोज पार्ट देगा। अगर क्लोज एरिया दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ऐसा कोई एरिया, क्लोज एरिया नहीं है, उनका कॉमन एरिया नहीं है, तो इनका मतलब ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो चारों के चारों इक्वेशंस को, चारों के चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर पाए। चलिए पहला स्टेप क्या है बेटा, हम बारी बारी से देखते हैं। पहले क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस बात को देखें तो ये बात ये बोल रहा है कि ये सारी की सारी बात कहाँ पे होगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ होगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये दो जो इनइक्वालिटीज दी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बता रही है कि सारी की सारी बातें कहाँ होंगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होंगी। आइए सेकंड बात करते हैं अपने इक्वेशन को। पहले हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में। हमने ये इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया बेटा। देन आफ्टर नेक्स्ट पार्ट क्या होता है बेटा, सर x इक्वल टू 0 रखिए। जैसे हमने x इक्वल टू 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3। यानी हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,3। इसको हमने नाम दे दिया बेटा a। अगेन y इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा बेटा, सर 3x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, यानी b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 4,0। ये हमने एक लाइन का, यानी बेटा एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बना लिया। चलिए एक इनइक्वालिटी को जो सॉल्व किया इनको हम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अगेन बेटा क्या बोला है 0,3, 0,3 यहाँ पे कहीं पे होगा, 0,3 हमारा यहाँ कहीं पर होगा, इसे हमने a नाम दिया है। और 4,0 हमारा यहाँ पे कहीं होगा बेटा, 4,0 ये हमारा यहाँ पे होगा 4,0, इसको हमने b नाम दिया बेटा। अब क्या करेंगे, इनको एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे बेटा। यानी एक लाइन है जिनको हम इस लाइन को बनाएंगे बेटा। देखिए ये लाइन क्या कर रही है बेटा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, बट एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। लेकिन हम नीचे के भी किस पार्ट तक जाएंगे बेटा,
बस इतने पार्ट को, इस ट्रायंगल वाले पार्ट तक ही जाएंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल वाले पार्ट का ही जो पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो भी बात होगी वो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात होगी और किसी क्वाड्रेंट की बात नहीं होगी। यानी इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम कंटेन नहीं करेंगे और इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को करेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट को हम कंटेन नहीं करेंगे। ऊपर वाले में भी इस वाले पार्ट को कंटेन नहीं करेंगे। अब हमें ये नहीं पता है बेटा, और इस पार्ट को तो नीचे वाले को न इधर का पार्ट न इधर का पार्ट कंटेन नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है बेटा कि ये इनइक्वालिटीज जो दी गई है, यानी जो हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, क्या वो किन किन बातों को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर वो जीरो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा तो ये पूरा ट्रायंगल का पार्ट होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं बेटा क्या दिया है सर। 3x क्या बेटा 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। मैं यहाँ पे 0 और 0 रखूंगा बेटा, जैसे ही लेस देन 12। क्या 0 लेस देन 12 होता है? 0 लेस देन 12 होता है? हाँ सर 0 लेस देन 12 होता है। अगर 0 लेस देन 12 होता है तो ये जो पार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा। ये जो पार्ट होगा ये हमारा सॉल्यूशन है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है क्या OAB का जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा बेटा सॉल्यूशन पार्ट होगा किसी इनइक्वालिटी के लिए। इस इनइक्वालिटी के लिए अगेन हम दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं बेटा। जब हम दूसरी इनइक्वालिटी को बात करते हैं क्या है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम बेटा करेंगे एक बार क्या करेंगे, इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा इक्वेशन में कन्वर्ट करने पे बेटा ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा बेटा, चलिए x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। आइए इस इक्वेशन को हम कहीं और लिखकर सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है बेटा सर 4x प्लस 3y इज लेस देन 12। 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक इक्वेशन में। हमने यहाँ एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे बेटा, एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे। देन आप x इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। नाउ 3y इक्वल टू 12, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4। देन आफ्टर अपने पास जो C पॉइंट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे बेटा 0,4। अगेन 4x प्लस 3y इंटू 0 इक्वल टू 12। 4x इक्वल टू 12, तो बेटा x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको नाम d दे देंगे 3,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 3,0 3,0। आइए इन सारे पॉइंट्स को फिर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। क्या क्या है 0,4 और 3,0। 0,4 बेटा 0,4 क्या बता रहा है हमारा, ये पॉइंट बनेगा 0,4। ये बन जाएगा 0,4 0,4 0,4। इसको हमने नाम दिया C। और यहाँ पे एक पॉइंट था हमारे पास D, वो कितना था बेटा 3,0। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा 3,0। ये रीजन आएगा 3,0 3,0। इसको नाम क्या दिया बेटा हमने D पॉइंट। अब हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट काम होता है हम C और D को क्या करेंगे बेटा एक लाइन के द्वारा मिलाएंगे। हमने C और D को एक लाइन के थ्रू मिला दिया, ये हमने मिला दिया। इतना बात हो गया बेटा। इस लाइन ने भी इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक उसके ऊपर का पार्ट, एक ही नीचे का पार्ट। अब ये देखते हैं कि जीरो ओरिजिन के पॉइंट को यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को इन इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे। अगर ये जीरो के पॉइंट जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट होगा, नहीं तो उसके ऊपर का पार्ट होगा। आइए देखते हैं हमें क्या दिया है बेटा सर 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस देन 12 कह सकते हैं। हमने इक्वल टू नहीं लिखा बेटा क्योंकि 0 जब हमने 0 पुट किया तो हमने इक्वल टू वर्ड नहीं यूज किया। या ये कह रहा है कि या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो यही क्या है 0 से बड़ा है,
कि इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है तो इस लाइन के इस वाले रीजन को, नीचे वाला रीजन हमारा होगा सॉल्यूशन पूरा। अभी तक हम ये पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन दे रखा था कि हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं पॉइंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होंगे। और क्या हमारे पास ये फर्स्ट, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से ओ डी सी, इसी इंटरवल की बात हो जाएगी, ओ सी डी के ही इंटरवल की बात होगी। जब हमारा यहाँ पे ओ सी डी के इंटरवल की बात होगी तो हमारे लिए बस ये नीचे वाला पार्ट, यानी इस लाइन के लिए नीचे वाला ही पार्ट जो होगा कंटेन होगा। अब बात करते हैं सर ये दोनों लाइन ने इस कार्टेशियन प्लेन को इंटरसेप्ट किया है, तो अब जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होगा वो इन दोनों का कॉमन एरिया होगा। क्या होगा, कॉमन एरिया, जिस एरिया को दोनों ने साथ में कंटेन किया है। तो अब ये देखिए बेटा, इस एरिया को इस वाली लाइन ने कंटेन किया है बट इस लाइन ने कंटेन नहीं किया है, इस एरिया को इस वाली लाइन ने कंटेन किया है तो बट इस वाली लाइन ने नहीं कंटेन किया। तो कॉमन एरिया क्या हुआ, अगर हम कॉमन एरिया की बात करें बेटा, ये पॉइंट ए है हमारा ए, इसको हम कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको हम दे देते हैं ई, और ये पॉइंट डी। तो क्या ए ई डी ओ शेडेड एरिया शेडेड एरिया बेटा ओ ए डी, ओ ए डी कॉमन, कॉमन फॉर बोथ, कॉमन एरिया फॉर बोथ इन इक्वेशन, कॉमन एरिया फॉर बोथ इन इक्वेशन। अगर ये हमारे पास कॉमन एरिया इन बोथ इक्वेशन है बेटा, कॉमन एरिया इन बोथ इक्वेशन, इन इक्वेशन इन इक्वेशन, तो हमारे लिए ये जो एरिया होगा बेटा कॉमन एरिया, उसी एरिया को हम क्या कर लेंगे बेटा, यही हमारा एरिया जो होगा ये सॉल्यूशन ऑफ एरिया होगा हमारा बेटा, ये जो इनके कॉमन एरिया होगा तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एरिया हो जाएगा। ओके बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ एरिया होगा। ओके, यानी ये जो बचा हुआ हमारा एरिया है ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एरिया है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे दिखा है बेटा बोथ, तो शेडेड एरिया यहाँ लिख देते बेटा, शेडेड 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 एरिया, एरिया ओ ए ई डी इज हमारा, तो हम इसको आंसर ही बना देते बेटा, शेडेड एरिया ओ ए ई, हमारा जो ये शेडेड एरिया है ओ ए ई, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इस शेडेड एरिया के इस शेडेड एरिया के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी दोनों क्या, चारों इनइक्वालिटीज को, हम चार इनइक्वालिटीज लेकर चल रहे हैं ना बेटा, कि पहले ये दोनों मिलके हमें क्या बता रहे हैं, ये दोनों मिलके हमें ये बता रहे हैं कि हम किस इंटरवल की बात करेंगे, सॉरी किस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ये दोनों मिलकर ये बता रहे हैं, ये भी एक तरह का हमारा क्या है, इनइक्वालिटी है, ये भी हमारा एक इनइक्वेशन ही है। ये इनइक्वेशन मिलके ये बता रहा है कि हम किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके हमें बता रहे हैं कि किस कॉमन एरिया में आएगा। यानी चार इनइक्वालिटीज मिलके हमें कॉमन एरिया दे रहे हैं, और इस कॉमन एरिया से हमें ये पता चला कि इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इन सबको एक साथ में सेटिस्फाई कर पाएंगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है बेटा, देखिए फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, x greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होता है। हमारा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो गया तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज अलग से दी हैं,
इन दोनों इक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद इनको एक लाइन को कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ओरिजिन वाला पार्ट कंटेन होगा, नहीं तो ओरिजिन वाला पार्ट कंटेन नहीं होगा। अगेन पहला हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 2x + 3y ≤ 6। तो हम इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहला रूल x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 0 + 3y = 6, 3y = 6 तो y = 2। तो हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटा 0, 2। अगेन हम y = 0 रखते हैं बेटा। जब y = 0 रखेंगे तो क्या होगा सर 2x + 3y = 6, 2x + 3 × 0, 3 × 0 = 6, 2x = 6 बेटा। तो x = 6/2। नाउ द वैल्यू ऑफ x = 3। द वैल्यू ऑफ x = 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हम इसको नाम भी देंगे, ये हो जाएंगे 3, 0। आइए बेटा इसको हम नंबर लाइन में पहले ड्रॉ करते हैं। आइए यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। अगेन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे बेटा 2, 0 एंड 0, 2 एंड 3, 0। तो लिख लेते हैं बेटा पॉइंट्स। सो 0, 2 पॉइंट ए क्या था 0, 2 पॉइंट ए क्या था बेटा 0, 2, 0, 2 और पॉइंट बी क्या था बेटा हमारे पास सर 3, 0। ये दो कोऑर्डिनेट्स थे। आइए इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें दिया है सर 0, 2 पॉइंट ए और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दिया है बेटा 3, 0। तो ये हो जाएगा हमारे लिए बेटा 3, 0। अब क्या करेंगे हम इसको एक नंबर से लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन से हमने ये बना लिया बेटा, ये लाइन बना लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया बेटा। अब देखिए ये ए पॉइंट हमारा यहाँ पे ओके बेटा पॉइंट ए। अब हम ये बात करते हैं कि सर हमारे पास ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे कि नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे। पहले ये देखते हैं ऊपर वाले पार्ट की कि नीचे वाले पार्ट की। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दिया था बेटा, ये देखिए 2x + 3y ≤ 6। तो हमारे पास इनइक्वालिटी दिया था 2x + 3y ≤ 6, ये दिया था बेटा। अगर मैं इसको 0, 0 यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई कराऊं, ओरिजिन इस बात को सेटिस्फाई कर गया बेटा तो 0 > 6, 0 < 6 होता है बेटा। तो 0 > 6 ये सेटिस्फाई वाली कंडीशन आ गई हमारी 0 > 6, 0 > 6। तो हम ये बोलेंगे बेटा इस लाइन का ये पार्ट हमारा नीचे वाला पार्ट कंटेन होगा। अब बेटा अपने इस वाले कंडीशन पे आते हैं। ये कंडीशन क्या बताता है, हम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, उन्हीं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को लेंगे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर होंगे। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर होंगे बेटा तो हमारे पास ये A-B-O यानी ये जो एरिया है इसी एरिया में ये कंटेन होगा, यानी ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज A और B की कंटेन करेगा। आइए हम अपने सेकंड की बात। तो ये यानी हमने जो बात की कि हमारे पास इसी में ये जो लाइन है इसी एरिया को कंटेन करेगा। आइए सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है बेटा हमें सर 3x + 2y + 2y ≤ 6। अगेन हम इसे क्या करेंगे बेटा कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। देन आफ्टर x = 0, 3 × 0 + 2y = 6। नाउ y = 3। क्या देगा बेटा कोऑर्डिनेट 0, 3, हम इसको नाम दिए c। y = 0 then 3x + 2 × 0 = 6, 3y = 6, sorry 3x = 6, x = 6/3।
नाउ x इक्वल टू 2, तो इसके कोऑर्डिनेट d नाम देंगे बेटा, क्या बन जाएंगे 2, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 3, इसके कोऑर्डिनेट 2, 0। आइए पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसके बेटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बेटा 2, 0, 2 में भी। सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए बेटा 0, 3, क्या दिए हैं 0, 3। तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास 0, 3, सी के कोऑर्डिनेट 0, 3। और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 2, 3। ये देखिए सॉरी 2, 0, क्या दिया बेटा 2, 0, 2, 0। अब इनको भी हम क्या करेंगे बेटा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए इनको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 0, 3, 0, 3 बेटा यहाँ बनेगा 0, 3। अगेन 2, 0, 2, 0 बेटा यहाँ पे बनेगा 2, 0। ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट डी। अगेन बेटा क्या करेंगे सर इनको एक लाइन से जोड़ेंगे, सी और डी को। हमने एक लाइन से सी और डी को जोड़ दिया बेटा, ये लाइन हमारी सी और डी को जोड़ दिया हमने। ओके बेटा, ये लाइन सी और डी हमारी मीट करेगी। अब ये देखेंगे जो ये लाइन है, अच्छा बेटा एक बात और, हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं कि कौन सी लाइन किस, यानी कौन सी लाइन है, यानी ये लाइन किस इक्वेशन से बनी है, किस इनइक्वालिटी से। तो ये लाइन हमारे लिए थी 2x + 3y ≤ 6। तो ये जो लाइन है बेटा 2x + 3y ≤ 6, ओके, इस वाली बात की कंडीशन की थी ये लाइन। और ये लाइन जो होगी हमारी क्या होगी बेटा 3x, क्या देखते हैं बेटा क्या 3x + 2y। ये लाइन है जो क्या है बेटा 3x + 2y ≤ 6, ओके, ये लाइन है। अब ये देखते हैं ये लाइन क्या ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे 0, 0 पुट किया ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या 3 × 0 + 2 × 0 < 6 = 6। तो 0 + 0 < 6, 0 < 6। क्या 0 6 से छोटा होता है? हाँ 0 6 से छोटा होता है, यानी ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर दिया। अगर ओरिजिन ने इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन, तो यानी इस लाइन के नीचे जो ये लाइन है इसको लाइन L1 नाम देते थे, इसको लाइन L2। तो L2 के नीचे वाले पार्ट कंटेन होंगे, L2 के नीचे वाले पार्ट कंटेन होंगे, इतना आ गया। फिर हमें याद है कि हमारे पास एक और डिफाइन दी गई थी, क्या कि ये सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। सर जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम सिर्फ बात करेंगे अपने COD की बात करेंगे। अब अपने हम COD की बात कर लेंगे। अब ये देखा जाता है कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, दो लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो दो लाइन में जो कॉमन एरिया होगा वो हम कंटेन करेंगे बेटा। देखिए इस लाइन ये जो एरिया है इस लाइन ने कंटेन किया बट इस लाइन ने कंटेन नहीं किया। ये जो एरिया है बेटा इस लाइन ने कंटेन किया बट इस लाइन ने कंटेन नहीं किया। तो हमारे लिए कॉमन एरिया कौन है बेटा? हमारे लिए कॉमन एरिया ये पार्ट दिख रहा है, तो हमारा जो कॉमन एरिया हो जाएगा बेटा ये पार्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट है अपना वो कॉमन एरिया के अंदर आता है, दोनों लाइन इस एरिया को कंटेन कर रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा शेडेड एरिया, द कॉमन शेडेड एरिया, द कॉमन शेडेड एरिया OA, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसको हमने नाम दे दिया E बेटा, E नाम दे देंगे OAE और नीचे D, द कॉमन शेडेड एरिया OAD। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। ओके, आपको एक बात और बताओ बेटा, ये जो हमने जितना काम किया है, हमारे पास 12th में एक चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे, इतना तो हम करेंगे ही, इसके बाद थोड़ा सा और काम करेंगे जिससे हमें वहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मिल जाएगा। तो यानी जब हम लोग क्लास 11 का ये टॉपिक पढ़ कर जाएंगे, यानी
लीनियर इनइक्वालिटीज का ये टॉपिक जो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल है, इसमें हमें फायदा हमारे क्लास 12 का भी एक टॉपिक का देगा कि वहां पे हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। मेहनत कम करने का क्या मतलब है कि वहां पे हमें ये सब तो इतनी बातें आते रहेंगे, तो वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है वहां पे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, तो वहां पे हमारा एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। इतनी ही बातें हमें वहां पे करनी होती है बेटा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें बेटा सिर्फ लीनियर इक्वलिटी इन टू इक्वेशन टू वेरिएबल में इतना देखना होता है कि दोनों जो लाइंस हैं वो कॉमन एरिया कंटेन करती हैं कि नहीं। अगर दोनों लाइंस कॉमन एरिया कंटेन नहीं करेंगी तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बेटा हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए इनमें से एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ और आपको और सारे क्वेश्चन क्या करता हूँ, SW भर के लिए दे देता हूँ। आप बेटा एक बात, जब वीडियो आप देखते रहते हैं बेटा तो साथ में नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाते समय आप ये भी देखिए जो क्वेश्चन मैं SW दे रहा हूँ बेटा, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। कमेंट में अगर आप उन क्वेश्चंस को जब आप कमेंट करेंगे तो कि सर ये आया कि नहीं, अगर आपका आंसर आया तो उन क्वेश्चंस को क्या करिए, आप उस सॉल्यूशन को फोटो खींचकर वहां पे अपलोड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं उसमें भी देख लूंगा। अगर सॉल्यूशन सही रहा तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, नहीं गलत रहा तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप ये ट्राई करते रहिए कि आप क्वेश्चन खुद से बनाते रहिए, ज्यादातर क्वेश्चन खुद सॉल्व करते रहिए। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर बुक, आप जो भी बुक आपके पास हो उस बुक को फॉलो करिए, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। सारी बुक में लगभग सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ट्राई करिए, जो भी बुक आपके पास हो उस बुक को उठाइए और उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगेन बेटा हमारे पास ये डिफिनेशन दी गई है, ये 4 इनइक्वालिटीज की बात की गई है। ये दोनों इनइक्वालिटीज हमें क्या बताएंगे बेटा, किस क्वाड्रेंट पर है। तो ये क्या बता रहा है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने ये बात किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगेन हम क्या ट्राई करेंगे बेटा कि पहले सॉल्यूशन जो हमें स्टेप वाइज है, 4 स्टेप है, हर बार हम उस 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले इनइक्वालिटीज को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। आइए इस इक्वलिटीज को हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। जैसे हमने x इक्वल टू 0 किया, हमारे पास क्या आ गया बेटा, y की वैल्यू आ गई 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, उसको हम a नाम देते हैं, 0,2। अगेन y की वैल्यू 0 करते हैं बेटा। जैसे हमने y की वैल्यू 0 की तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे बेटा 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम b नाम दे रहे हैं बेटा, 3,0। आइए पहले हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, वो कार्टेशियन प्लेन में बेटा ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बेटा और इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ये x डैश y डैश, ये हो गया बेटा। आइए अपने कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे। पहला था 0,2 और दूसरा क्या था 3,0। 0,2 ए के कोऑर्डिनेट थे बेटा 0,2 और बी के कोऑर्डिनेट थे 3,0। कितना था बेटा। तो आइए इनको ड्रॉ करते हैं। 0,2 बेटा ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट 0,2, ये हो गया। ये क्या है बेटा सर, 3,0। अगेन हम क्या करेंगे, लाइन से इन दोनों को मिला देंगे बेटा। लाइन से हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। इस लाइन से हमने मिला दिया बेटा। हमारा ए जो पॉइंट है यहाँ पर है, पॉइंट ए, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अगेन अब हम ये देखते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन है किस लाइन है, जो लाइन है किस इक्वेशन की है सर, ये लाइन जो है वो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y लेस देन 6। 2x प्लस 3y क्या बेटा, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, इसका है बेटा। अब अगेन अब हम ये देखते हैं कि ओरिजिन हमारे इस पार्ट को कंटेन करता है कि नहीं करता है बेटा। क्या देखते हैं, ओरिजिन इस पार्ट को कंटेन करता है कि नहीं करता है। आइए हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे 0,0 यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट किए तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0
लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, हाँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 तो होगा, 0 इज लेस देन 6 होगा बेटा। जैसे ही 0 लेस देन 6 हुआ हमारा, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये बोल दिया जाएगा कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये पार्ट जो है ये जो घेरा हुआ पार्ट है ये हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, हमारा ये सेट ऑफ सॉल्यूशन ये देगा। ओके, अब आपने बात करते हैं बेटा सेकंड लाइन की। हमारे पास सेकंड लाइन क्या दी है? आइए सेकंड क्वाड्रेंट क्या दिया है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट अपने आप का ये दिया है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, या एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया हमने। जब लाइन में कन्वर्ट कर लिया तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 4y, 0 प्लस 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/4, y इक्वल टू 1। हमने बोला कि c के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, 1। अगेन हम बेटा क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 4, देन आफ्टर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हो गया बेटा। जैसे ही x इक्वल टू 4 हुआ हमारे पास, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये d कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, 0, और इस पॉइंट को हम अगेन वहां पे ड्रॉ करेंगे। तो c के कोऑर्डिनेट 0, 1 और d के कोऑर्डिनेट 0, 4, 0। तो c के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, 1, d के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, 0। आइए इनको भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेटा। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1, तो 0, 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0, 1, 4, 0, तो 4, 0 कहीं यहाँ पर आएगा बेटा 4, 0, इसको हमने नाम दिया डी। अगेन एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे बेटा। एक लाइन हमने खींची, इससे दोनों पॉइंट मिल गए, हमारा ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, ये मिल गए। तो हमारा जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे है बेटा, यहाँ पर है। ये हमारा सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1, 0, 1। अब ये देखते हैं बेटा ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या दी है बेटा सर x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या दिया है बेटा x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 4। आप चाहे सिर्फ लाइन का इक्वेशन लिख देंगे तो भी पता चलेगा कि लाइन है, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज दे दिया है। इतना आ गया बेटा। हम सिर्फ लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये पॉइंट्स बनाए हैं, आप इक्वल टू का ही साइन लिख दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इक्वल टू का भी साइन यहाँ बना सकते हैं, इक्वल टू 6। यहाँ भी क्या कह सकते हैं सर इक्वल टू 4। ये बता रहा है कि हम जो ये लाइन बनाए हैं किस इक्वेशन से बनाए हैं, यानी किस इक्वेशन की लाइन ये ड्रॉ दिखा रहा है, ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन से हमने फॉर्म किया है वो बता रहा है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो इनइक्वालिटी है, क्या ये ओरिजिन को कंटेन करेगी कि नहीं। अगर ओरिजिन को कंटेन करेगी तो दोनों लाइनों का ऐसा एरिया जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये देखिए 0, 0 को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी कंटेन क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज लेस देन 4, तो 0 इज लेस देन 4 है ना बेटा। अब 0 इज लेस देन 4 है तो यानी हमारा जो इस लाइन का भी एरिया होगा वो क्या होगा, इसके नीचे वाले पार्ट का होगा, नहीं जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा होगा जो इसका पार्ट। देन आफ्टर फर्स्ट हमें यहाँ से फिर एक बात पता चली है कि ये जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया को कंटेन करेगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे लिए बस ये भी क्या करेगा, इस पार्ट को कंटेन करेगा बेटा। अब दोनों का कॉमन एरिया क्या दिख रहा है, दोनों का हमारे पास कॉमन एरिया दिख रहा है बेटा ये पार्ट। कौन सा पार्ट, ये पार्ट हमें कॉमन एरिया दिख रहा है जो दोनों में है। जब दोनों में ये पार्ट है बेटा तो हमारा जो एरिया होगा यानी जो सॉल्यूशन होगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसी एरिया के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उन सब के लिए सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके बेटा, हमारा जो होगा सॉल्यूशन वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, एरिया, एरिया ओ सी ई डी, हमारा यही क्या होगा बेटा सॉल्यूशन होगा, शेडेड एरिया ओ सी ई
ओ सी, सॉरी डी कह रहा हूँ बेटा, ई ये कंटेन कर रहा है ना, तो इसको हमने ए नाम दिया, सॉरी बी नाम दिया, तो बी शेडेड एरिया, ये बी आएगा बेटा यहाँ पे। ओके, तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया ओ सी ई बी। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखिए इस वाले के लिए तो ये भी था, बट इसको हमने नहीं लिया क्योंकि ये वाली लाइन इस एरिया को कंटेन नहीं कर रहा है, इस वाली लाइन ने इसको एरिया कंटेन किया, बट इस वाली लाइन ने इसको कंटेन नहीं किया, तो इसलिए दोनों एरिया को हमने नहीं कंटेन किया। अब आपके पास इस तरह से दो क्वेश्चंस हैं बेटा, एक HW इसको ट्राई करिए बेटा आप, HW इसको ट्राई करिए, क्या बेटा, HW इसको ट्राई करिए। ये आपके पास तीन है, 1 2 3, अब इतने को ट्राई कर सकते हैं बेटा। अब बेटा देखिए हमारे पास हमारे 11 की इनइक्वालिटीज में इतनी ही बातें दी गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनका एक सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जितने भी अभी तक इनइक्वालिटीज की बात किए हैं उन सारे इनइक्वालिटीज को एक बार रिवाइज करेंगे। और कैसे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो उन सारे टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं उन सारे टॉपिक्स के 2-2 3-3 क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे आपको, जिससे कॉमनली जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पिछले 3 से 4 लेक्चर में वो हमारा रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और अभी बेटा हमारा ये न्यू चैनल है, आगे चल के हम इसी चैनल पर अपने इनइक्वालिटीज के बेसिस पे बहुत सारे, यानी जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जैसे इनइक्वालिटीज पूछी जा रही हैं, कंपटीशन एग्जाम के इनइक्वालिटीज को भी तैयारी कराएंगे आपकी। ओके बेटा, नमस्कार।